प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो सेवर्ट का नियम। काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th एग्जाम के लिए। एग्जाम में ये आ ही जाता है। अच्छा, आपको बताया गया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, उसकी चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी पर आधारित है ये डेरिवेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सरल तरीके से आपको बताया जाएगा, तो आप देखिएगा। पहले फिगर देखते हैं इसको। जैसे कि मैं मान लेता हूं ये हमारे पास एक चालक तार है और चालक तार के अल्पांश भाग, ये इसका एक अल्पांश भाग है, एक छोटा टुकड़ा है। कौन सा है? ए बी है। और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तार से स्मॉल आर दूरी पर। स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लेता हूं चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर डेल्टा वी है और ये एंगल हमारे पास थीटा है। दूरी कितनी बताई गई थी? दूरी आपको बताई गई थी स्मॉल आर। तथा अल्पांश भाग की जो लंबाई है वो हमारे पास है डेल्टा एल और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें शुरुआत कहां से करेंगे? हम लिखेंगे कि माना एक चालक तार जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, जिसकी अल्पांश भाग ए बी की लंबाई कितनी बेटा हमारे पास है? डेल्टा एल है। चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और माना चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास कितना है? डेल्टा बी है। तो लिखते हैं माना एक चालक तार जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। बह रही है चालक तार की अल्पांश भाग अल्पांश भाग ए बी की लंबाई डेल्टा एल है। चालक तार तार से स्मॉल आर दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु पी जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है।
इसमें क्या होता है, देखो पहले नंबर एक क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास कितना है, चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास डेल्टा वी है। ये क्या करेगा, चालक की अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा, बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा और अल्पांश भाग के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा क्या होता है, बिंदु पी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर एक। हाँ जी, नंबर एक, अल्पांश भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, अल्पांश भाग की लंबाई हमारे पास कितनी है, डेल्टा एल है, और चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास कितना है, डेल्टा बी है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाया करेगा कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। समीकरण नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो में क्या होता है, चालक में प्रवाहित धारा की धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास कितना है, डेल्टा बी, और धारा हमारे पास कितनी है, आई। तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इट मीन्स हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो गया, सेकंड हो गया हमारे पास। दो इक्वेशन हो गई। अब तीसरी बात क्या रहेगी, अल्पांश भाग और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या का मतलब हमारे पास क्या होता है, साइन होता है। तो देखिएगा नंबर तीन, अल्पांश भाग तथा बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा मिलाने रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ज्या के अनुपाती हो जाएगा डेल्टा वी। बीच में हमारे पास जो एंगल बना था वो कितना बना था, इधर देखिएगा आप, मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण था हमारे पास कितना है, थीटा है। और ज्या का मतलब क्या होता है, साइन होता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, साइन थीटा के। इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सा रहा, थर्ड रहा। अब आता है फोर्थ। इसमें क्या है कि बिंदु पी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, अल्पांश भाग से बिंदु पी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अल्पांश भाग से बिंदु पी तक की
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब हमारे पास चार इक्वेशन हो गई, इधर देखिएगा। पहला समीकरण हमारे पास क्या बन गया है, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, मतलब डेल्टा वी समानुपाती डेल्टा एल के। दूसरा क्या रहा, डेल्टा बी समानुपाती क्या रहा हमारे पास आई के। और हमारे पास तीसरा इक्वेशन क्या रहा, डेल्टा बी समानुपाती किसकी, साइन थीटा के। और चौथा रहा डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के। तो यहाँ हमारे पास चार इक्वेशन हो गए। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा। पहला इक्वेशन कहता है डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल है। दूसरा क्या है, डेल्टा वी समानुपाती आई के है। तीसरा हमारे पास है डेल्टा वी समानुपाती साइन थीटा के है। चौथा है डेल्टा वी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। चार इक्वेशन। पहली कंडीशन देखिए, ये कहता है कि डेल्टा वी कहता है कि डेल्टा एल हमारा रिश्तेदार है। डेल्टा वी कहता है कि आई हमारा रिश्तेदार है। डेल्टा वी कहता है साइन थीटा हमारा रिश्तेदार है। डेल्टा वी कहता है 1/r² हमारा रिश्तेदार है। तो क्या करते हैं, रिश्तेदार हम इन सबको क्या करते हैं, एक साथ चाय पे बुला लेते हैं। एक साथ चाय पे बुलाने का मतलब चारों समीकरणों को संयुक्त रूप से लिखने पर इसको हम क्या करेंगे, संयुक्त रूप से लिख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण एक, दो, तीन व चार को संयुक्त रूप से लिखने पर संयुक्त रूप से लिखने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है, और साथ में क्या होता है, साथ में कांस्टेंट लेके आता है। तो देखिएगा आप, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वी। चलो हम कांस्टेंट यहाँ पे के मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, के आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। लेकिन के स्थान पे यहाँ होता है μ0 अपॉन 4 पाई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। तो कांस्टेंट के की वैल्यू हमारे पास क्या रही, μ0 अपॉन 4 रही। तो के बराबर हमारे पास क्या रहा, μ0 अपॉन 4 क्या है, ये नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो ये रहा आपका बायो-सैवर्ट का नियम। मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे μ0 है, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात की क्या है, चुंबक निर्वात की चुंबकशीलता है। जो μ0 की जो वैल्यू होती है वो आप देखिएगा, तो μ0 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर यहाँ से हम μ0 अपॉन 4 की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा μ0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये हमारे पास μ0 अपॉन
4 पाई की वैल्यू अगर डायरेक्ट हमें म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू लगानी है तो कितनी हो जाया करेगी 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं म्यू जीरो का विमीय सूत्र। म्यू जीरो का विमीय सूत्र। अब 4 पाई तो कांस्टेंट है ही हमारे पास और 10⁻⁻7 भी कांस्टेंट है। अब न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है और बल का विमीय सूत्र हमारे पास क्या होता है mLT-2 और नीचे एम्पियर किसका है, धारा का मात्रक है। धारा का विमीय सूत्र क्या होता है हमारे पास कैपिटल ए होता है, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा न्यूटन मतलब बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है mLT-2 और नीचे हमारे पास एम्पियर स्क्वायर है तो हमारे पास कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा। A2 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, नीचे किसका है प्लस का है, ऊपर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो mLT-2 और A-2 आपके पास म्यू जीरो का विमीय सूत्र। आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ और उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।